हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं हूँ राहुल। आज आपको कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। आपने अभी तक ढेर सारी स्ट्रेटजी देखी होंगी जिनमें आपको बताया गया होगा कि सब्जेक्ट को कितना समय देना है, लेकिन कुछ आज हम ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे, अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली रुक सकता है। और खासकर आज के इस सोशल मीडिया के ज़माने में डेफिनेटली रुक सकता है। तो चलिए बारी बारी से सभी पॉइंटों को हम डिस्कस करते हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको ये जरूर मददगार साबित होगा। चाहे आप 2x पर क्यों ना देखें, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखें। बारी बारी से आप ये देखें, क्या विद्यार्थी आज के इस समय में गलतियां कर रहा है। वो पढ़ तो रहा है लेकिन उसका आउटपुट क्यों कम मिल रहा है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इनएडिक्वेट टाइम मैनेजमेंट। विद्यार्थी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है और कब तक पढ़ रहा है, कब तक पढ़ रहा है उसे कुछ नहीं पता है। उसे इंटरेस्ट है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, लेकिन कोई सब्जेक्ट उसका वीक है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से चारों सब्जेक्ट को पढ़ना है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो। हमें ऐसा नहीं करना है कि हमारा कोई सब्जेक्ट अच्छा है, प्रिय है, तो उसको टाइम दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ऑलराइट। तो हमें अच्छे तरीके से सभी सब्जेक्टों को जानना है, सभी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट के साथ में पढ़ना है और सफिशिएंट उनको रिवीजन भी देना है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, नेग्लेक्टिंग सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। विद्यार्थी क्या करता है, इस कंपटीशन के माहौल में आया और बस कोई सब्जेक्ट पढ़ी, उस पर पढ़े जा रहा है, बिना किसी सिलेबस को जाने, बिना किसी एग्जाम पैटर्न को जाने। तो मैं आज आपसे अनुरोध करूंगा कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उससे पहले उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, अच्छे तरीके से जान लें। नहीं आप इस दलदल में ऐसे फंस जाएंगे, ऐसे फंस जाएंगे कि आपको हजारों आपको सलाह देंगे कि आप हमारे सिलेबस को, हमारे जो रूटीन है उसको फॉलो कर लें तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन शायद में ऐसा नहीं होगा जब तक आपके पास में एग्जाम का पैटर्न नहीं होगा, आपका सिलेबस नहीं होगा। तो अच्छे तरीके से हमें सिलेबस से गो थ्रू होना है, चारों सब्जेक्टों को जानना है, सेक्शन वाइज में क्या कैसे हमें मार्क्स पूछे जाते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन उनका, कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक से, अच्छे तरीके से जानना है। ऑलराइट। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक है इग्नोरिंग, थर्ड पॉइंट है इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर पेपर। विद्यार्थी क्या करता है, पूरे सब्जेक्ट को पढ़ लिया लेकिन उसने कभी भी ये नहीं किया कि हम उसे, उसके प्रीवियस ईयर पेपर क्या है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, उनको इग्नोर करता है। तो ये सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक है कि हमें प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू को यानी इग्नोर नहीं करना है, उनको अच्छे तरीके से हमें जानना है। और ये भी आपको पेपर में बहुत अच्छे तरीके से मदद करते हैं। ये भी पूरे पेपर के क्या, किस तरीके का पेपर है, कैसे पूछा जाता है, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना टिपिकल है, कितना इजी है, ये सारा कुछ हमें इस पीवाईक्यू से पता चल जाएगा। तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। ऑलराइट। अच्छा, विद्यार्थी क्या करता है, पेपर, हाँ सिलेबस पढ़ लिया लेकिन वो मॉक टेस्ट नहीं देता है। तो मॉक टेस्ट को भी हमें इग्नोर नहीं करना है। हमें अपने आप को जज करना है, क्या हमारा प्रिपरेशन है, कितना हम स्कोर कर सकते हैं। ये भी हमें अपने समय समय पर जांचते रहना है कि हम किस स्टेज पर आ चुके हैं। ऑलराइट। तो हमें मॉक टेस्ट भी देना है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, ये क्या करता है, आज के समय में विद्यार्थी इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो स्टडी मटेरियल के पीछे ऐसे भागता है, ऐसे भागता है कि मानो इसी ओवरलोडिंग स्टडी मटेरियल से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये पॉइंट मैं जितना आपको इम्पोर्टेंट बोलूं उससे ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट। इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के समय में विद्यार्थी क्या करता है कि ऑनलाइन के माध्यम से ढेर सारे सोर्सेस हैं, कहीं से भी अपना पीडीएफ ले सकता है, कहीं से भी अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकता है, बुक्स ले सकता है।
और उसको इतना सारा कलेक्ट कर लेता है, इतना सारा कलेक्ट कर लेता है कि उसको एक बार भी नहीं पढ़ता है। तो हमें क्या करना है कि हमें सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है। कि हमें ज़्यादा कंटेंट कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज के समय में ये भी फेलियर का कारण बन रहा है। हमें सब्जेक्ट पढ़नी है एक, लेकिन उसकी बुक्स हमें हमारे पास 10 और उसको एक बार भी नहीं पढ़ पाए हम। तो हमें एक बॉक्स लेनी है अच्छी तरीके से, या किसी के नोट्स लेने हैं अच्छी तरीके से, और उसको बार बार अच्छी तरीके से रिवीजन करना है और उसी से हमें सलेक्शन लेना है, बुक्स को कलेक्ट नहीं करना है। ऑलराइट, अगर मैं बुक्स की बात ही करूं तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं और कोई सी भी बुक ले सकते हैं PYQ की, जिससे हमें प्रैक्टिस हो सके, ज़्यादा कलेक्शन नहीं करना। ऑलराइट, किरण की बुक्स आती हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, तो आप कहीं से भी किसी भी स्टोर से ले सकते हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, GS की, इंग्लिश की। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर का जो पॉइंट्स है। विद्यार्थी पिछले 3 सालों से अगर पहले जाए तो वहाँ पर हम GE को, जनरल अवेयरनेस को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन जब से मेंस में GE का इंक्लूडेशन हुआ है, तब से हम इस GE को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। GE वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। ऑलराइट, इस समय पर जो GE है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्रूशियल रोल निभा रहा है इस समय पर सिलेक्शन में। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आप ना कोई सिलेक्शन ले सकते हैं, ना कोई रैंक पा सकते हैं। इसको साथ में रखना होगा जब आप सिलेक्शन और रैंक ला सकते हैं। तो हमें GE को इग्नोर नहीं करना है। हमें हिस्ट्री पढ़नी है, हमें पॉलिटी पढ़नी है, हमने तुम्हारी ज्योग्राफी भी पढ़नी है, हमें साइंस भी पढ़नी है, हमें करंट अफेयर भी पढ़नी है, हमें इकोनॉमी पढ़नी है, तो हमें स्ट्रेटेजी भी पढ़नी है। इन सभी सब्जेक्ट को मैं पढ़ना होगा अगर सिलेक्शन लेना है, और अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। अच्छा, एक विद्यार्थी क्या करता है, मैंने ये अक्सर करके विद्यार्थियों को सुनते देखा है कि वो टीचर अच्छे तरीके से हमें शॉर्ट ट्रिक सिखाता है, और उसकी शॉर्ट ट्रिक कैसी है कि उससे चुटकियों में सॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको 8 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, और वो कोई प्रेशर में नहीं पढ़ रहा है, वो फ्री होकर एकदम फ्रीडम होकर पढ़ा रहा है, तो वो चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, तो आपके ऊपर इतना प्रेशर होगा, उतना प्रेशर होगा कि आपकी वो शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएंगे। तो आपसे मैं कहूँगा कि शॉर्ट ट्रिक ठीक है, सीख लेना, बाद में सीख लेना, लेकिन उससे पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करें। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तो आपके शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएंगे। शॉर्ट ट्रिक भी उन्हीं कॉन्सेप्टों से बनती हैं। तो आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट करें, कॉन्सेप्ट के बाद में आप शॉर्ट ट्रिक सीख लें, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट जरूर सीखें। ऑलराइट, तो आप ये मिस्टेक ना करें, अच्छे तरीके से अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद में आप सीख सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन उससे पहले अपना बेसिक अच्छे तरीके से क्लियर करें। नेक्स्ट 7वें पॉइंट पर जाते हैं। 7वां पॉइंट है, इसको अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे भी आ गया है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं इनफ। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी हमें फेलियर का सामना करना पड़ेगा। हमें अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हम जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं किसी मैथ्स का तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये किस पैटर्न का क्वेश्चन है, कहाँ से पूछा गया, कैसे पूछा गया। पूरे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही पता चल जाना चाहिए। आधे क्वेश्चन आपने पढ़ा तो वहीं पे पता चलना चाहिए, अच्छा ये इस तरह के क्वेश्चन है, ये ऐसे सॉल्यूशन होगा, स्टैक कर जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और SSC में क्या है कि कमोबेश वही पैटर्न फॉलो होता है, वही रिपीट होता रहता है। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपको ये भी फेलियर का देखने को मिलेगा, फेलियर का आपको सामना करना पड़ेगा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। ऑलराइट, डिस्कस करते हैं 8वें पॉइंट को, नेग्लेक्टिंग द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन। खैर इसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका मेंस में रोल इस समय पर 135 मार्क्स का है, और इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में बहुत अच्छा जो क्रूशियल रोल अदा कर रहा है वो है कंप्रेंशन। और ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि इस समय पर ग्रामर को ज़्यादा ध्यान देंगे और उसी को बार बार पढ़ेंगे, और पूरे मार्केट में यही ट्रेंड है कि ग्रामर को पढ़ लिया तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज को कर लिया, लेकिन ये सरासर गलत है। अगर आज के इस समय में आप कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर करेंगे
तो आपका काम नहीं चलने वाला है, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। ऑलराइट, तो आप कृपया करके कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान जरूर दें। चाहे आप कहीं से भी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन जरूर पढ़ें। चाहे आप कोई बुक्स हैं उनके माध्यम से पढ़ें, चाहे आप न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ें, कॉम्प्रिहेंशन जरूर पढ़ें। ऑलराइट, उसके साथ साथ में आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी ऑटोमेटिक हो जाएगी अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन सही होगा तो। दोनों एक दूसरे के को रिलेशन में काम करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 9 पॉइंट। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, लेकिन वो पढ़ने के बाद में जब एनालाइज करेंगे जब भी तो उनकी मिस्टेक क्या है वो पता चलेंगे। तो आप क्या करेंगे कि आप मॉक टेस्ट जरूर देंगे, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकें क्या हमारी कमियां हैं, अभी क्या सुधार करना है, ये सारा कुछ अभी जब मॉक टेस्ट देंगे तभी पता चलेगा। ऑलराइट, तो मॉक टेस्ट को इग्नोर ना करें। 10th पॉइंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो भाई, सारा कुछ कहाँ से हम गेन करेंगे, किससे गेन करेंगे, दिमाग से ही गेन करेंगे। जब दिमाग ही हमारा सही नहीं होगा, मेंटल हेल्थ ही हमारी सही नहीं होगी, अब हमारी फिजिकल हेल्थ ही नहीं सही होगी, तो हम क्या गेन कर पाएंगे, क्या किस तरीके से हम पढ़ पाएंगे। तो हमें बिल्कुल फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। अच्छा, हमें अपना खान पान रखना है जिससे हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे। हमें एक स्लीप लेनी है अच्छी, और रेगुलर एक्सरसाइज करनी, योगा करनी है, ये हमारी डेली लाइफ के रूटीन में होने चाहिए, जिससे आपका माइंड समय समय पर फ्रेश होता रहे, अच्छा तरीके से वर्क करे। तो ये भी ज़रूरी है। इसी से आप अपने प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकते हैं अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही होगी तो। नेक्स्ट 11वां पॉइंट। 11वां पॉइंट कहता है कि हम पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, और कोई हमने किसी भी टीचर के द्वारा इतनी सारी नोटबुक के हमने नोट्स बना दिए, और क्या किया, इनको कभी हमने रिवाइज नहीं किया, बस बना बना के रख लिए। और ये एक प्रॉब्लम करती हैं, जब आप इन्हें बैक से देखते हैं और ये तो फॉरगेट हो गया सारा कुछ। वो तभी होता है जब आप रिवाइज नहीं करते हैं। तो मैं आपसे कह दूं कि जब भी आप किसी भी टीचर से पढ़ें, कहीं से भी नोट्स बनाएं, तो उनको रिवाइज जरूर करें। सुबह पढ़ा तो आप उसको जरूर देखें शाम को क्या पढ़ा था। धीमे धीमे वो फिर आपकी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होता है। अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिक आप फॉरगेट हो जाएंगे, और फिर आपको शुरुआत से ही फिर शुरू करना पड़ेगा। तो आप ऐसी गलती ना करें। आप क्या करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। पेपर से पहले आप क्या करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेस लेंगे। ये स्ट्रेस को भुलाने के बस आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें। यही आपको इन सारी स्ट्रेसिंग जो कंडीशन उनसे निजात दिला सकते हैं। आप इस स्ट्रेस के लिए आप यही करें, अच्छे तरीके से स्टडी करें। आप अच्छी तरीके से अपने जितने भी कॉन्सेप्ट उनको बिल्डअप करें, और साथ साथ में योगा करते हैं। आपका ये स्ट्रेस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये जब ही होता है जब आप कुछ चीज़ नहीं जानते हैं, कोई आपका टॉपिक वीक है या कोई सब्जेक्ट वीक है, तो ये स्ट्रेस आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। लेकिन जब आपके सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक, सारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा तो काहेगा स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए आप योगा एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे आप निजात पा सकते हैं। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 पॉइंट थे। इनको अगर साथ में लेकर प्रिपरेशन करेंगे तो आपके भाई साहब प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। आपको सिलेबस तो हर कोई पढ़ा देगा, आपको रट्टू तो हर कोई बता देगा, बना देगा। लेकिन अगर आप ये अपनी लाइफ में साथ में लेके चलेंगे, प्रिपरेशन के साथ में लेके चलेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन बड़ी स्मूथली अच्छे तरीके से